सेवेंथ लॉर्ड आपका लगन में चला जाए तो क्या हो? तो स्पाउस गवर्न करेगा। तो आपका जो पार्टनर है वो हमेशा आपके सिर पे खड़ा रहेगा। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो, इधर मत जाओ, बाल इधर से निकालो, शर्ट ये पहनो, कपड़े ये पहनो, बाहर गर्मी है, बाहर धूप है, बस यही चलेगा। ऐसा कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को डोमिनेटिंग नेचर का पार्टनर मिलेगा। नहीं नहीं, डोमिनेटिंग हो जरूरी नहीं है ये बंद, लेकिन वो अपन मतलब उसके कहाँ माने, जोर को गुलाम सा हो जाए। बेचारा। मतलब हमेशा वो मतलब छाती पे बैठी रहेगी या बैठा रहेगा। सर इस केस में ये भी हो सकता है ना कि अगर लेकिन कोई इसका इसका अच्छा बिजनेस पहलू करने क्या है, इसका अच्छा बिजनेस पहलू क्या है करने अभी वाला आदमी हो। सॉरी सर, सॉरी। एक मिनट बस बता, इसका अच्छी बात यह है क्योंकि सेवेंथ हाउस आपका वो भी है जिन लोगों से आप डे टू डे लाइफ में डेली डील करते हैं, जिनसे आप मिलते हैं। तो जिन भी लोगों के साथ आप मिलते हैं उनके कारण आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता जाएगा। आप उनकी उनसे डेली लर्न करोगे। और ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेडिंग स्किल्स होती हैं, जो बिजनेस स्किल्स होती हैं, वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस का भी है। और ऐसा अगर ऐसा व्यक्ति किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में कर ले तो उसका पार्टनर वो भी उसकी छाती पे बैठा एक तरीके मतलब से नहीं करना। मतलब सर आप कह रहे बिजनेस करना बेटर है, बट पार्टनरशिप अवॉइड करे तो बेटर है, थोड़ा अच्छा है। है। हाँ मतलब अगर अच्छी पोजीशन में है तो ठीक है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा, गेंस तो होंगे ना, उससे क्या होता है। हाँ जी नवरंग जी, आप कुछ पूछ रहे थे। यही पार्टनर वाला ही बोल रहा था सर कि पार्टनर भी तो इसी से देखते हैं तो वही होगा। बात नहीं आ रही है। हाँ हाँ, वो इंटरफेयर करता ही रहेगा, मतलब वही हर बात में खड़ा मिलेगा अपने पास। और अगर अच्छा हुआ तो वो फायदा ही करेगा, हाँ तो खराब फायदा हुआ तो करेगा, तो आपके भले की बात करेगा, खराब हुआ तो आपको निपटाने की बात कर सकता है। हाँ हाँ। सर इससे एक बात और समझ में आता है कि जिसको अपनी अपने पति से या अपने पत्नी से पटता हो वही उसको पार्टनरशिप करे, करना बिल्कुल। चाहिए, और नहीं पटता हो तो नहीं करना चाहिए। हम्म, बिल्कुल सही बात है, मोटा मोटा यही है। क्लियर है सेवेंथ हाउस? तो सेवेंथ हाउस का बैठना कोई बहुत ऐसा खराब नहीं होता, बिजनेस के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग सेंस के लिए अच्छा है, इंटरफेरेंस के लिए थोड़ा आप उसको नेगेटिव मान सकते हो। एट्थ लॉर्ड अगर लगन में होगा ससुराल से रिवेन हो जाएगा। ससुराल से ससुराल वाले गवर्न करेंगे। और इनबॉर्न टैलेंट होगा शायद। नहीं। इनबॉर्न टैलेंट होगा, ओके। और कुछ? हाँ, एट्थ ससुराल हाउस, वाले गवर्न करेंगे। एट्थ हाउस होता है आपके सडन चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सडन चेंजेस जरूर आएंगे, पहली बात इसके व्यक्तित्व में। दूसरा, एट्थ हाउस अति को भी बताता है, जब अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, अति। तो ऐसा व्यक्ति को अगर गुस्सा आएगा तो वो ऐसा मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे आएगा, अति कर देगा वो। या अगर खाने को कोई चीज को पसंद आ गई ना तो सुबह दोपहर रात अगले दिन मतलब रोज वो खाता ही जाएगा उसको, उसकी अति कर देगा खा खा के। किसी कुछ देखने में लग गया, कुछ सुनने में लग गया, तो मतलब वो तब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी बिल्कुल ही खत्म ना कर दे। कोई उसको किसी ने बता दिया कि भाई ये मान लो कि वो मान लो ज्योतिषी सीख रहा है, मतलब आप में से कोई, और किसी का एयर थोड़ा लगन में है, किसी ने बता दिया कि इसकी वो बुक वहां मिलेगी जाके, बरेली से ले आओ जाके। वो बंदा बरेली से लेके आ जाएगा, जब तक नहीं उसको ले आएगा तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। मतलब अगर को कोई उसको एक चीज क्लिक कर गई ना तो बस वो फिर करके मानेगा, आती है फिर उसके लिए, थमेगा नहीं जब तक वो करनी है, वो इम्प्लीमेंट करेगा उसको अच्छे से। इम्प्लीमेंट करेगा। और ऐसे व्यक्ति का जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, हाईली इंट्यूटिव होते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस लगन में है।
तो उनका पराविद्याओं पे जो पकड़ होती है वो गजब की होती है, या रिसर्च पे, क्योंकि वो अति करते हैं और जब तक उसकी घुस नहीं जाएंगे ना उसकी तह तक, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। मतलब सर ज्योतिष फिर एक पढ़। चीज बताइए, हम्म। कर्क लगन जैसे सिद्ध का है, सिद्धार्थ का है, कर्क लगन में तो वही हो रहा है, सैटर्न दोनों 7th और 8th दोनों को गवर्न कर रहे हैं, 7th और 8th हाउस को, तो फिर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है उसकी पर्सनालिटी में। हाँ बिल्कुल आएगा। तो मेहनती ऐसे थोड़ी कि कम है, वो करते हैं ना अति, तो वो भी। हम्म। और दूसरा इंट्यूशन भी उनकी गजब है, ऐसा नहीं कि उनकी इंट्यूशन नहीं है, सिक्स सेंस बहुत तेज है सिड का। सर एक क्वेश्चन है, जब आप कहते हैं ना कि किसी हाउस का लॉर्ड लगन में है, ठीक है, तो लगन में है मतलब किसी की कुंडली में लगन वाले हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, तो बट क्या राशि होगा? है, राशि है, तो वो राशि के लॉर्ड को मान लेंगे? नहीं नहीं, वो तो फिर फिर लग्नेश की बात कर रहे हो ना आप। आ रहा हूँ मैं उस पे। अगर लगन, लग्नेश लगन में बैठेगा तो क्या होगा, उस कोई प्लेनेट नहीं है तो क्या होगा, दृष्टियां हैं तो क्या होगा, और कुछ भी नहीं है तो क्या होगा। ओ वो कुछ अलग भी ही हो सकता है सिचुएशन ना, हो गया। समस्याएं तो बहुत सारी है ना, जरूरी थोड़ी कि हाँ कोई बैठे ही, हो सकता है ना भी बैठे, ये भी हो सकता है लग्नेश हाँ, वो, ये जहाँ भी ना, ये हो सकता है वो लग्नेश देख खाली ले, हो सकता है ना, बहुत लोगों का कुछ भी हो। खाली हो। एर्थ लॉर्ड समझ में आ गया आपको? अच्छा, सेवेंथ सेवेंथ हाउस में एक चीज और समझ लेना, मैं भूल गया। सेवेंथ हाउस आपके अपोजिशन का है, यानी कि अपोजिट सेक्स का भी है। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो ऐसे लोग अपोजिट सेक्स से भी घिरे रहते हैं। अगर मेल की कुंडली में सेवंथ लॉर्ड लगन में है तो लड़कियों से घिरा रहेगा, फीमेल की कुंडली में है तो लड़कों से घिरे रहेगा। डेंजरस। हे भगवान। सर पर मैं तो गिरी हुई नहीं हूँ। बाहर निकलो घर से, घर जाओगे क्या आप। ये किसने बोला? चारू जी। चारू ने अभी ज्वाइन किया क्या? चारों ने लेट ज्वाइन किया। ठीक है। सर 8th हाउस से एक क्वेश्चन है सर, हम्म। कि ये तो हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन उसको चूंकि नेगेटिव हाउस बोलते हैं सर, तो उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या होगा? सडन उसके जीवन में चेंज ला सकता है। दूसरा, एट्थ हाउस अनैतिकता का भी है, तो कुछ अनैतिक कार्य भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तीसरा ये होगा कि ऐसे व्यक्ति की सर्जरी एक्सीडेंटल प्रोन उसको वो बना सकता ओके, जब भी उस तरह का है। टाइम हाँ आएगा, हाँ गोचर आएगा, तो वो सब हाँ। चीजें होने की संभावना खासकर होगी। तब ज्यादा होगा जब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा। अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं है, उस केस में नहीं होगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही लेके आएगा। अगर एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड आपके लगन में है, मतलब फिर तो जमीन जायदाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। सर एक चीज बताइए, हाँ ये जी। जो आपने एग्जाम्पल, ये जब ट्रांजिट हो रहा होगा तो ट्रांजिट लगन से हो रहा होगा 8th हाउस या 7th हाउस, या उल्टा हाँ वाइस वर्सा? नहीं, अगर एट सेवंथ लॉर्ड के ऊपर से या एट्थ लॉर्ड, जिस भी प्लेनेट के ऊपर से अगर ट्रांजिट हो रहा है, तो मतलब वो प्लेनेट एक्टिव कर दिया है, वो घर भी एक्टिव कर दिए हैं, जिन जिन घरों का वो मालिक होके बैठा। ओके। सर ओके, ये और वाला उल्टा भी समझा हो नहीं सर। सकता है सर, 7th और 8th के जैसे सपोज सैटर्न है तो वो हम्म। लगन से जा रहा है तो भी सेम थिंग हाँ नहीं? हाँ, मान लो किसी का जैसे जैसे एट्थ लॉर्ड लगन में बैठा है और वहां से शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो एट्थ लॉर्ड हम्म एक्टिव कर दिया उसने। करेक्ट। नहीं, कहाँ से ट्रांजिट हो रहा था, लगन से या 8th से? नहीं नहीं, लगन से हो रहा है ना। एट्थ में तो वैसे ही हम ढैया बोलते ही है ना, एट्थ की तो वो तो हाँ खराब हाँ वैसी हो हाँ जाती है। हाँ।